हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोशिया में फ्लावर्स सनफ्लावर बनाना सीखेंगे। ये वीडियो किसी ने रिक्वेस्ट की थी, किस तरह से उसको जोड़ते हैं और किस तरह से इसको बनाएंगे, तो मैं आपको ये बताऊंगी। इसके लिए हम ले लेंगे 1.40 mm का क्रोशिया हुक। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की वूल ली है, आप चाहें तो ब्राउन कलर का वूल ले सकते हैं। सेंटर में जो है हमारा वो ब्राउन कलर यूज़ होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले रही हूँ। उसके बाद हम एक येलो कलर लेंगे सनफ्लावर बनाने के लिए। ये डार्क येलो है, ये लाइट येलो है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, डार्क भी और डार्क येलो भी और लाइट वाला येलो भी। और हम लेंगे वाइट कलर। किस तरह से इसको बनाना है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। इस तरह से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 12। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे। और इसको यहाँ पे, ये जो इसका फर्स्ट यहाँ पे हमने चेन ली थी, यहाँ पे हम इसको जॉइन कर लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। और सेम वहीं पे ही अपने क्रोशिया का हुक डालेंगे। इस तरह से। अब हम हर एक स्टेप में डबल डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 12 बनाए थे, तो अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक जो ये वाला स्टेप है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। सेम इसी तरह से 2 करके यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको आगे किस तरह से इसको बनाना है। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ तक इसको बना दिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे 1 2 3। जो तीसरा स्टेप है, इसमें हम इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया पहला स्टेप, ये हमारा हो गया है इसकी दूसरी रो। अब हम बनाएंगे तीसरी रो, 1 2 3।
अब हम फिर से सेम वही करेंगे, उसी स्टेप में डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है अराउंड दी कॉर्नर, इस तरह से। एक, दो, एक, दो। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं हम एंड में पहुँच गए हैं। अब हम 1 2 3 यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देंगे, इस तरह से। और इस अपने धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे, इस तरह से। ये हमारा इसका सेंटर रेडी हो चुका है। ये सेंटर का राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें येलो कलर ऐड करेंगे। इसको आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसको यहीं से स्टार्टिंग से ऐड कर रही हूँ, इस तरह से। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से हमने बना दिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर सेम इसी में इस तरह से इसको बना लेंगे। अब 4 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4। इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। सेम इसी स्टिच में हम इसको बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन, 3 4 5। फिर सेम इसी स्टिच में डालेंगे, फिर 4 जो है हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपने यहाँ तक ये 12 बनेंगे। इसी तरह से आपने आगे तक इनको बनाना है, इस तरह से 1 2 3 और 1 4 1 2 3 4 5। फिर से उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया से ये इस तरह से हमारे 12 बनेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम और बना लेंगे। जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लास्ट में पहुँच गए हैं। ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया बन लिए हैं। अब हम 5 चेन बुनेंगे, 2 3 4 5। सेम उसी स्टिच में डालेंगे, फिर 1 2, यहाँ पे हमारे 3 स्टिच है तो यहाँ पे अब हम इसको ज्वाइन करेंगे 3 और ये हमारा हो गया है चौथा। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम फिर से देखेंगे हमने पहले क्या किया। पहले हमने
मैजिक रिंग बनाई, फिर हमने यहाँ पर 12 क्रोशिया बनाए, फिर 12 के बाद 24, फिर यहाँ पे तीसरी रो में 48, उसके बाद हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 5 चेन, फिर उसके बाद दोबारा से 5 चेन, फिर से कंटिन्यू इस तरह से पूरा राउंड हमने बना दिया। अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम 1 2 3 चेन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस तरह से 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद 2 चेन, फिर 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 सेंटर वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया हमने इस तरह से बना दिए। फिर हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे सेंटर में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से सेम वही जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया। 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और 5। ये हमने 5 क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे सेंटर में हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से हमने ये जो सभी हैं यहाँ तक 12 जो ये हमारे बने हुए हैं, तो इसमें हम सभी में इसी तरह से बनाएंगे। जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे आपने किस तरह से बनाना है। ये हमने इसकी 12 की 12 पेटल्स बना दी हैं। अब यहाँ पे एंड पे आ गए हैं। एंड में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है आपने सेंटर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर आपने यहाँ पे 1 2 और 3 इस तरह से, फिर क्या करना है, हमने धागे को कट कर देना है इस तरह से, इसको कट कर देना है। साथ ही इसको बैक साइड में हाइड कर देना है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सनफ्लावर का जो फर्स्ट पैटर्न है वो तैयार है। इसके बाद हम इसका किस तरह से हम
इस पैटर्न का जो है कुशन कवर बनाएंगे या फिर बेडशीट बनाएंगे या फिर आप इसका टेबल कवर भी बना सकते हैं। किस तरह से आप बनाएंगे अब उसको मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से इतना सा पैटर्न बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप्स शुरू करेंगे। अब हम इस पैटर्न का, इस सनफ्लावर का स्क्वायर शेप में पैटर्न बनाएंगे जो कि आपके कुशन कवर के लिए यूज़ होगा। चाहे तो आप कुशन कवर के लिए, चाहे आप बेडशीट के लिए, चाहे टेबल कवर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वाइट कलर ले लेंगे। ये हमने वाइट कलर लिया। अब इसमें बैक साइड से वर्क होगा। अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी इसको जो यहाँ पे है, ये सेंटर वाले फंदे हैं, ये वाले, ये जो इसका सेंटर है, यहाँ से वाइट कलर ऐड कर लेंगे इस तरह से। ये हमने वाइट कलर ऐड कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद हम सेम इसी स्टिच में डालेंगे इस तरह से, और ये हम इसका कॉर्नर बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, जो ये वाला है इसका सेंटर यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइन करेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5। अब जो इसका सेंटर है, ये वाला, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो अब इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे। फिर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे करेंगे इस तरह से। ये हमारे हो गए अब सेंटर के 1 2 3। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे सेम उसी स्टिच में इस तरह से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब जो ये वाले फंदे का सेंटर है, यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा पहला कॉर्नर है, ये हमारा दूसरा कॉर्नर है। 1 2 3 4 5। इसमें भी हम यहाँ पे ये वाला सेंटर का ले लेंगे। फिर 1 2 3 4 5, और फिर सेम उसी स्टिच में डालेंगे इस तरह से। ये हमारे हो गए 1 2 3। 3 के बाद सेम आपने यहाँ पे भी इस तरह से करना है, 1 2 3। इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए। यहाँ पे हमने 5 चेन बना ली है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो धागा कट कर सकते हैं। अब हमने इस साइड से बुनना है। अगर हम इस तरह से बुनेंगे तो ये उल्टा आएगा, तो उल्टी साइड ऊपर जाएगी और सीधी साइड नीचे को आएगी। लेकिन हमने क्या करना है, इसको सीधा बुनना है। तो आप क्या करेंगे, इसको या तो आप कट कर देंगे, या आप इस तरह से जैसे मैंने किया
ये वाला फंदा ऐसे ही रहने दिया, इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी है। फिर आपने क्या करना है, 2, फिर इसके बाद 3, फिर 2 चेन बनानी है, फिर से 3, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने कॉर्नर बनाया, इसके बाद हम यहाँ पे जो ये वाला सेंटर है, यहाँ पे हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3। फिर उसके बाद अगला जो ये वाला स्टेप है, इसमें भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3, इस तरह से। फिर जो ये हमने कॉर्नर बनाया हुआ है, इसमें हम 1 2 और 1 3 क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर 1 2 और 1 3 क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद सेम इसमें आगे इस तरह से करेंगे, 1 2 और 1 3। इसी तरह से 3 क्रोशिया यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे फिर कॉर्नर बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है बैक साइड से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 बना दिए, 1 2 और 1 3। यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 2 3 चेन, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद सेंटर में 1 2 फिर 2 बनाने के बाद 2 चेन, फिर 1 2, ये हमारे हो गए हैं 3 2 5 यहाँ पे। फिर यहाँ पे बनाएंगे 3 3 4 और 1 5। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम हर एक चेन में बनाएंगे। ये हमारा बैक साइड से सेकंड स्टेप है। इस तरह से कॉर्नर तक हम पूरा इस तरह से बनाएंगे इसको। इस तरह से कॉर्नर तक बन गया है। फिर सेंटर में कॉर्नर पे 1 2
2 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद 2 चेन, 1 2, इस तरह से। ये पहले हमारा एक हो गया है, से दूसरा इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी को हम जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक किया, वैसे ही हमने सेम यहाँ से यहाँ तक और पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 इस तरह से इसको बुन लेंगे। फिर अब हम 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे, 3 4 और एक 5। ये हमारे 5 हो गया। फिर हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन, 1 2, फिर 1 2, फिर इसी तरह से सिंगल सिंगल क्रोशिया इसमें वर्क करेंगे। यहाँ पे भी सेम इस तरह से, यहाँ पे भी इस राउंड को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हम इस लास्ट जो हमारा स्टेप है यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, 1 2 3। यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज़ कर देंगे और इसको हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे और ये हमारा ये स्क्वायर शेप में ये बन करके रेडी हो गया है। आगे इसको किस तरह से इसको जोड़ेंगे हम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पूरा सनफ्लावर बन के रेडी हो गया है। किस तरह से आपको इसकी कुशन कवर या बेडशीट किस तरह से आपको बनाना है, उसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना होगा। ये हमने इसके 1 2 3 4 इस तरह से हमने इसके 4 रो बना दी है। इसके बाद हम इसको कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।